हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू संभव टेक इंस्टीट्यूट। सो गाइस, जैसा कि आप स्टूडेंट जानते हैं कि मैं रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन और जॉब नोटिफिकेशन के साथ आपके साथ कनेक्ट होता हूं संभव टेक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। सो गाइस, आज एक न्यू अपडेट और न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ कनेक्ट हुए हैं, जो कि गाइस आ चुकी है राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड की तरफ से, जो कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग में है। सो गाइस, ये एक नवरत्न कंपनी है, जो कि गाइस इन्होंने अपनी वैकेंसीज को आउट किया है। यहाँ पर दो गाइस पोस्ट है, वो मैनेजमेंट ट्रेनी इन वेरियस डिसिप्लिन, अनदर डिसिप्लिन में इन्होंने मैनेजमेंट ट्रेनी की अपनी वैकेंसी को आउट किया है। सो गाइस, आज के बारे में डिटेल में जान लेते हैं कि ये बेसिकली है क्या। पोस्ट कोड यहाँ पर MTCHEH 022026 है। नेम ऑफ द पोस्ट एंड डिसिप्लिन यहाँ पर मैनेजमेंट ट्रेनी केमिकल के लिए वैकेंसीज को आउट किया है। नंबर ऑफ वैकेंसी गाइस हो जाती है यहाँ पर 32। यहाँ पर अगर मैं रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग बात करूँ तो अनरिजर्व कैंडिडेटों के लिए 12 वैकेंसी है, एससी के लिए 5 है, एसटी के लिए 3 है, ओबीसी के लिए 9 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 है। सो गाइस, इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो हो जाती है आपकी, वो हो जाती है रेगुलर फुल टाइम 4 ईयर का आपने बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी इन केमिकल इंजीनियरिंग में अगर आपने कर रखा है तो यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। रेगुलर एंड फुल टाइम 4 ईयर बीई बीटेक इंजीनियरिंग एंड ग्रेजुएट इन केमिकल टेक्नोलॉजी, तो आप इस वैकेंसीज को फुलफिल कर सकते हैं। सो गाइज, यहाँ पर बात करूं मैं बीई बीटेक अगर आपने पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग से भी कर रखा है तो भी आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। तो गाइज, काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर हो जाती है। सो गाइज, यहाँ पर एक चीज और भी यहाँ पर दे रखी है, ऑल above qualification are to be from of UGC, AICTE recognized यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से आपकी होनी चाहिए। सो गाइज, अगर आपके पास 3 ईयर रेगुलर एंड फुल टाइम बीई बीटेक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट इन केमिकल इंजीनियरिंग में है तो भी आप एलिजिबल हैं। तो ये सभी कुछ यहाँ पर मेंशन कर रखा है, एक बार आप इसे गो थ्रू कर लेंगे। सो गाइज, यहाँ पर अगर मैं बात करूं नेक्स्ट वैकेंसी की, मिनिमम परसेंटेज के लिए भी यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि द कैंडिडेट हैव सिक्योर्ड अ मिनिमम 60% मार्क्स एग्रीगेट इन फाइनल ईयर ऑफ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट एंड 55% SC/ST कैटेगरी के लिए यहाँ पर होने चाहिए। तो आप ये चीज भी यहाँ पर देखेंगे। मैक्सिमम एज की बात करूं तो गाइज, यहाँ पर द अपर एज लिमिट इज 1 to 2026 फॉर अनरिजर्व एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए इज 27 ईयर्स एंड SC/ST कैटेगरी के लिए 32 ईयर यहाँ पर हो जाती है, एंड ओबीसी कैटेगरी के लिए यहाँ पर 30 ईयर्स एज लिमिट हो जाती है। तो गाइज, यहाँ पर काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये यहाँ पर अपने करियर को डेवलप करने के लिए, क्योंकि ऐसी वैकेंसीज का काफी बेसब्री से इंतजार किया जाता है, तो आप इन वैकेंसीज को फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर मैनेजमेंट ट्रेनी बॉयलर। बॉयलर के लिए भी यहाँ पर वैकेंसीज को आउट किया गया है। तो गाइज, यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी 6 है, इंक्लूडिंग 4 बैकलॉग में भी है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए यहाँ पर कोई वैकेंसी नहीं है, एससी के लिए 2 है, एसटी के लिए 2 है, और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 2 हो जाती है। तो गाइज, अगर आपने बीई बीटेक कंप्लीट कर रखा है केमिकल, पेट्रोलियम, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन में, तो यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। बिकॉज गाइज, ये पोस्ट जो है बॉयलर की, इसमें आप अगर आपके पास मैकेनिकल में भी इंजीनियरिंग है, बीई बीटेक है, या अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल में भी बीई बीटेक है, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो सकते हैं। तो गाइज, यहाँ पर भी सेम इसका कंडीशन है, द कैंडिडेट शुड हैव अ वैलिड बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियरिंग सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, एंड बॉयलर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट इशूड बाय द स्टैट्यूटरी अथॉरिटी से वो ऑथराइज्ड होना चाहिए, तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं। तो सो गाइज, यहाँ पर ये सभी कुछ मेंशन कर रखा है। एक बार इस नोटिफिकेशन को, जो कि हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे, जिसे जाकर के आप गो थ्रू कर लेंगे तो इजीली आप उस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। सो गाइज, यहाँ पर नेक्स्ट है यहाँ पर पोस्ट जो है मैनेजमेंट ट्रेनी मैकेनिकल के लिए। इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करूं तो 4 नंबर ऑफ वैकेंसीज हो जाती हैं, जिसमें अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 1, ओबीसी के लिए 2 और ईडब्ल्यूएस के लिए 1। अगर आपके पास 4 ईयर बीई बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है तो गाइज आप यहाँ पर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर एंड फुल टाइम डुअल इंटीग्रेटेड डिग्री अगर आपके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है तो यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। सो गाइज, यहाँ पर मिनिमम परसेंटेज 60% होनी चाहिए फाइनल ईयर में आपके, अगर आप अनरिजर्व कैंडिडेट या फिर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, और अगर आप SC/ST कैंडिडेट है तो 55% में भी आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये चीज भी यहाँ पर मेंशन कर रखी है, तो इस चीज को भी आप देखेंगे। सही है गाइज, यहाँ पर आप ये देखिए कि अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 27 ईयर्स यहाँ पर मिनिमम एज है, मैक्सिमम एज है सॉरी, एंड ओबीसी के लिए यहाँ पर 30 ईयर्स एज दे रखी है। ठीक है, आप इस चीज को भी देख लेंगे। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट ट्रेनी इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल वालों के लिए भी यहाँ पर वैकेंसीज है, तो ये चीज मायूस होने की बिल्कुल भी नीड नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ क्या मैकेनिकल वाले ही अप्लाई करेंगे। नहीं गाइस, यहाँ पर आप इलेक्ट्रिकल वाले हो, मैकेनिकल वाले हो या केमिकल वाले हो, सभी के लिए यहाँ पर इन्होंने मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए वैकेंसी को आउट किया हुआ है।
सो गाइज यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी 10 है, अनरिजर्व के लिए 4, एससी के लिए 1, एसटी के लिए 1, ईडब्ल्यूएस के लिए 1। तो सो गाइज यहाँ पर सेम क्वालिफिकेशन 4 ईयर का आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग कंप्लीट होनी चाहिए, बाकी सब कुछ सेम है, आप एक बार गो थ्रू कर लेंगे। नेक्स्ट वैकेंसीज के बारे में बात करूं तो मैनेजमेंट ट्रेनी इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए भी नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर आउट हुई है 9, अनरिजर्व के लिए 3, एससी के लिए 1, एसटी के लिए 1, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, ओबीसी के लिए 3। सेम एज इट इज यहाँ पर बीई बीटेक आपका इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग से होना चाहिए, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं। तो सेम वही क्वालिफिकेशंस है, बस आपका यहाँ पर अगर इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में पूछ रहा है तो इंस्ट्रूमेंटेशन में होना चाहिए, और अगर आपसे इलेक्ट्रिकल के बारे में पूछ रहा है तो इलेक्ट्रिकल में होना चाहिए। तो गाइज यहाँ पर मैनेजमेंट ट्रेनिंग मटेरियल के लिए भी यहाँ पर वैकेंसीज को आउट किया गया है, नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 है, एसटी के लिए 1 और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेटों के लिए भी 1 वैकेंसी है। यहाँ पर आपके पास 4 ईयर का बीई बीटेक अगर आपके पास केमिकल इंजीनियरिंग में है, पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग में है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है, या इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में है, या फिर आपके पास मटेरियल इंजीनियरिंग में है, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं। तो गाइज अच्छी वैकेंसीज हैं और नंबर ऑफ पोस्ट भी यहाँ पर ज्यादा नहीं लेकिन कम भी नहीं है, क्योंकि हमें तो सिर्फ एक पोस्ट की फाइट करनी है, तो एक पोस्ट के लिए अगर हम यहाँ पर फाइट कर रहे हैं तो गाइज हमें अपनी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट ट्रेनी सिविल के लिए भी नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 है, ओबीसी वालों के लिए यहाँ पर 1 वैकेंसीज को आउट किया हुआ है, तो यहाँ पर ये चीज भी आप देख लेंगे। सो गाइज नेक्स्ट इज यहाँ पर नेक्स्ट वैकेंसीज है मैनेजमेंट ट्रेनी फायर के लिए। यहाँ पर आपके पास रेगुलर एंड फुल टाइम 4 ईयर बीई बीटेक फायर और फायर सेफ्टी डिसिप्लिन में होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर 1 है, ठीक है गाइज। नेक्स्ट है यहाँ पर मैनेजमेंट ट्रेनी सीसी लैब। सीसी लैब के लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 है। अगर आपके पास यहाँ पर पीएचडी केमिकल फ्रॉम यूजीसी और एआईसीटी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से है तो यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, एंड रेगुलर फुल टाइम 4 ईयर बीई बीटेक अगर आपके पास केमिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग में है तो आप इस पोस्ट को फिल कर सकते हैं। तो गाइज काफी अच्छी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी यहाँ पर प्रोवाइड करी गई है राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड की तरफ से। सो गाइज यहाँ पर मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के लिए भी है। अगर आपने बीई बीटेक इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में कंप्लीट कर रखा है तो आप यहाँ पर इस पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर 2 है, अनरिजर्व के लिए 1 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है। नेक्स्ट इज यहाँ पर काफी सारी मैनेजमेंट ट्रेनी अलग अलग डिसिप्लिन में इन लोगों ने आउट की हुई है। यहाँ पर मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिन्होंने भी कंप्यूटर साइंस से अपनी इंजीनियरिंग को कंप्लीट करा है उनके लिए भी काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी ये हो जाती है। अगर आपने बीई बीटेक कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग यूजीसी और एआईसीटी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से कंप्लीट किया हुआ है तो यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज 5 है, अनरिजर्व के लिए 2, एससी के लिए 1, ओबीसी के लिए 2, तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर 5 हो जाती हैं। तो आप ये आराम से देख लेंगे, ये सारी चीजें जो है हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, और हमारे टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे टेलीग्राम पे क्लिक करते ही आप टेलीग्राम पे पहुंच जाएंगे, और टेलीग्राम पे आपको सारे ही पीडीएफ, चाहे वो कोई से भी हम लोग जॉब नोटिफिकेशन कवर कर रहे हो या जो भी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचानी जरूरी है, उस सभी कुछ आपको हमारे टेलीग्राम यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी, हमारा इंस्टाग्राम हैंडलर भी वहीं पे है, और हमारा लिंक्डइन भी की भी जो सोशल मीडिया साइट है वो भी वहां पर आपको एलिजिबल मिल जाएगी, तो आप वहां पर भी जाकर के हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। सो गाइस यहाँ पर नेक्स्ट है मैनेजमेंट ट्रेनिंग राजभाषा। राजभाषा के लिए भी यहाँ पर इन्होंने निकाला है मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास हिंदी विद इंग्लिश यानी कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज एन मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है यहाँ पर, ठीक है गाइस। यहाँ पर मैनेजमेंट ट्रेनिंग फाइनेंस के लिए भी है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 10 है। जो भी ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने सीए, सीएमए या फिर मास्टर्स ऑफ यहाँ पर बीकॉम, बीएमएस, बीएएफ, बीबीए ये सब चीजें कर रखी है रेगुलर फुल टाइम ग्रेजुएशन डिग्री में या फिर कॉमर्स में, तो वो भी एलिजिबल यहाँ पर हो जाते हैं। या फिर अगर आपके पास 2 ईयर का रेगुलर एमबीए है, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एप्लीकेशन, तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं। वो भी फाइनेंस से होना कंपलसरी है, तो ये चीज भी आप देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे एज लिमिट थोड़ी सी चेंज हो जाती है। यहाँ पर अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस के लिए 27 है, एससी एसटी के लिए 32 है, और ओबीसी के लिए यहाँ पर 30 ईयर्स एज है। तो गाइज ये भी देख लेंगे आप लोग। मैनेजमेंट ट्रेनिंग मार्केटिंग के लिए भी यहाँ पर इन्होंने वैकेंसी को आउट किया है, तो नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर 10 है। यहाँ पर अगर आपके पास एमबीए मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन और मेजर में है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं, तो ये चीज भी आप देख लेंगे। तो एमबीए वालों के लिए भी यहाँ पर इन्होंने निकाला हुआ है। तो गाइज ये था हमारा नोटिफिकेशन इस चीज के बारे में। यहाँ पर
PWD reserve is on a horizontal interlocking basis in the either of unreserved candidate, SC, ST, OBC, EWS वैकेंसीज। यहाँ पर सभी के लिए वैकेंसीज को यहाँ पर आउट किया गया है, तो ये चीज आप देखेंगे, ठीक है गाइज। और यहाँ पर रिजर्वेशन कंसर्न रिलैक्सेशन भी दे रखा है कि कोई SC, ST के लिए 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन है, तो आप ये चीज भी देखेंगे। OBC के लिए 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है, तो एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पर प्रोवाइड किया गया हुआ है। ये डिसिप्लिन हैं सारे आपके, ये अगर आप मैनेजमेंट ट्रेनिंग मैकेनिकल के लिए हैं, ये सारी चीजें दे रखी हैं। PWD कैंडिडेटों के लिए कौन कौन से नॉर्म्स यहाँ पर लगे हुए हैं, तो वो सब चीज आप एक बार गो थ्रू कर लेंगे। जिस भी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आएंगे आप, उसके हिसाब से आपके पास सर्टिफिकेट होना एप्लीकेबल है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट्स नहीं है तो आप यहाँ पर प्रॉब्लम फेस करेंगे। देखिए गाइज, यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया आपको, 5 ईयर का SC, ST कैंडिडेटों को एज रिलैक्सेशन और 3 ईयर का OBC के लिए यहाँ पर एज रिलैक्सेशन हो जाता है। SC, ST और PWD फीमेल कैंडिडेट आर एक्सेप्टेड फॉर पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, तो ये चीज भी यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखी है, तो इसे भी आप देख लेंगे। डेट और रिकॉर्डिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आप इसे भरेंगे। नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस इसकी हो जाती है 1000 रुपीज, तो ये चीज भी आप देख लेंगे कि 1000 रुपीज इसकी जो है फीस हो जाती है, तो ये चीज भी यहाँ पर मेंशन करी हुई है, ठीक है। सैलरी एंड अदर बेनिफिट्स भी यहाँ पर प्रोवाइडेड कर रखे हैं। Selected candidate for the post of management trainee will be undergoing training for 1 year and will be offered in a lump sum stipend 60,000 per month, आपको यहाँ पर stipend मिलने वाला है, तो ये चीज भी यहाँ पर है। फ्री लॉगिंग फैसिलिटी विल बी प्रोवाइडेड एट द कंपनी हॉस्टल, आपको रहने के लिए कंपनी हॉस्टल भी प्रोवाइड करेगी, तो आपका वहां रहने खाने का भी खर्चा जो है सब कुछ यहाँ पर ये राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड ही उठाएगा, तो ये चीज भी इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर दी है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पे आफ्टर सक्सेसफुली कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर ट्रेनिंग, जैसे ही आपकी 1 ईयर ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, देन एब्जॉर्ब्ड इन E1 ग्रेड एट द स्केल ऑफ पे ग्रेड 40,000 से 1,40,000, द मिनिमम टोटल मंथली ग्रॉस एमोल्यूमेंट्स विल बी इंक्लूडिंग बेसिक पे प्लस BDA, PERK, HRA एंड अलाउंसेस वर्क आउट फॉर 86,322 अप्रोक्सीमेटली आपकी सैलरी ओवरऑल बनने वाली है। तो गाइस काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो आप इस चीज को देख लेंगे। यहाँ पर गाइस सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, यहाँ पर आपका द सिलेक्शन प्रोसेस फॉर द पोजीशन ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनिंग कंप्राइजिंग ऑनलाइन टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू। यहाँ पे एक ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट होने के बाद आपका एक पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा, जिसके थ्रू आपको आगे के प्रोसेस में इंक्लूड किया जाएगा। ऑनलाइन टेस्ट में जो है एलिजिबल कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर अ कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, इन्फॉर्मेशन फॉर विच विल बी प्रोवाइडेड इन द एडमिट कार्ड, जो कि आपके एडमिट कार्ड पर प्रोवाइडेड किया जाएगा। For the position of management trainee, the online test will be conducted at the center in the city of भोपाल, जो कि इसके सेंटर्स दे रखे हैं गाइस, वो दे रखे हैं भोपाल, दिल्ली NCR, लखनऊ, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, गुवाहाटी, कोलकाता, मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, MMR रीजन, नागपुर। मीडियम ऑफ द टेस्ट विल बी इन राजभाषा हिंदी एंड इंग्लिश, ये सभी कुछ यहाँ पर दे रखा है। नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, ऐसा नहीं होगा कि आपके एग्जामिनेशन सेंटर को चेंज किया जाए, तो ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है गाइज। तो ये सभी इंफॉर्मेशन थी यहाँ पर, जो कि राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड की तरफ से थी। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के भी विजिट कर सकते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है www.rcfltd.com है, तो यहाँ पर आप जाकर के इसे विजिट कर सकते हैं। तो गाइज ऑनलाइन टेस्ट विल बी हैव 2 पार्ट्स, डिसिप्लिन रिलेटेड एंड एप्टीट्यूड रिलेटेड। यहाँ पर डिसिप्लिन मतलब जिस सब्जेक्ट से आपने अपनी इंजीनियरिंग को कंप्लीट करा है उससे रिलेटेड, और एप्टीट्यूड टेस्ट से रिलेटेड यहाँ पर आपके क्वेश्चन पेपर बनेगा, जिसका समय 90 मिनट का होगा। द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होंगे, आउट ऑफ विच 50 क्वेश्चन विल बी मिक्स ऑफ कोर्स करिकुलम ऑफ अ क्वालिफाइंग डिग्री related to a qualifying degree of a relevant discipline of a 2 marks, each 50 questions for a general English, quantitative aptitude, reasoning and general knowledge. Awareness of 1 marks, there will be a negative marking from a wrong answer. The level of domain subject will be as applicable for each post. कहने का मतलब ये है कि जो 50 क्वेश्चंस आएंगे वो आपके डिसिप्लिन से रिलेटेड आएंगे, और जो 50 क्वेश्चंस आएंगे वो एप्टीट्यूड से रिलेटेड आएंगे, जो कि 1 मार्क्स के होंगे, और वो जो 50 क्वेश्चंस है जो आपके डिसिप्लिन से रिलेटेड आ रहे हैं वो 2 मार्क्स के होंगे। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है, तो ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है गाइज। तो ये सभी कुछ यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है, क्या क्या चीजें आपको लेके जानी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, पर्सनल इंटरव्यू में क्या क्या होगा। पर्सनल इंटरव्यू में गाइज यहाँ पर 1:7 का रेशियो रहेगा, तो ये चीज भी आप देख लेंगे, एक बार इसे गो थ्रू कर लीजिएगा। ऑनलाइन टेस्ट 80% का वेटेज होगा, पर्सनल इंटरव्यूज का 20% का वेटेज होगा।
टोटल इसका यहाँ पर 100% का वेटेज होना है, इसी बिहाफ पे आपका सिलेक्शन होगा गाइस। तो ये चीज भी देख लीजिएगा, 80% राउंड ऑफ ऑफ अ 2 डेसिमल प्लेस एंड 20% राउंड ऑफ द 2 डेसिमल प्लेस। तो ये चीज भी देख लीजिएगा। नील मार्क और नेगेटिव मार्क इन द ऑनलाइन टेस्ट विल बी इन एलिजिबल फॉर अ पर्सनल इंटरव्यू। तो ये चीज भी है। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई अगेन इन द पर्सनल इंटरव्यू सेपरेट विद द मिनिमम एवरेज विद द 50% मार्क्स इन इंटरव्यू यहाँ पर हो जाएगा। फिर फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, फिर उसके अकॉर्डिंग ही आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो पाएगा। अप्लाई कैसे करेंगे, डिटेल गाइडेंस मैंने जो आपको बताई है। एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन, पेमेंट आपको करनी होगी फीस, फिर देन डॉक्यूमेंट स्कैन होंगे और अपलोड होंगे। इसके बारे में यहाँ पे सब कुछ दे रखा है कि फोटो का साइज कितना होगा, सिग्नेचर का साइज कितना होगा, ये सभी कुछ आप देखेंगे। या आपको नॉर्म्स भरने होंगे। एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर जो आप फीस भरेंगे वो नॉन रिफंडेबल है, सबसे पहली चीज यहाँ पर ये भी सुन लीजिएगा। और एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप www.rcflpd.com पे जाकर के अप्लाई ऑनलाइन पे करेंगे और वहां पर आप इसे अप्लाई कर लेंगे। पेमेंट ऑफ फीस ऑनलाइन मोड में होगी, ये चीज भी ध्यान रखिएगा, ऑनलाइन मोड में ही इसकी पेमेंट होनी है। ठीक है गाइज, तो ये सभी कुछ आप एक बार गो थ्रू कर लेंगे कि फोटो को कैप्चर कैसे करना है, क्या क्या चीजें कितने कितने साइज की लगेंगी। अगर आप कुछ भी मिस्टेक करते हैं तो फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये चीज भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि गाइज फॉर्म को भरते समय हमें ये सारी चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना होता है। क्योंकि अगर आपने फॉर्म को गलत भरा तो गाइज यहाँ पर जो है फॉर्म रिजेक्ट भी हो जाते हैं, और फॉर्म रिजेक्ट का मतलब है आपके जो पैसे इसमें लगे हैं वो नॉन रिफंडेबल है। बार बार इस चीज को मैं बोल रहा हूँ। और गाइज अगर मैं बात करूँ तो कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन बाय कैंडिडेट इज 8/8/2026 इन 8 AM। कहने का मतलब यह है कि 8 अगस्त से ये फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन की वो है 24 अगस्त 2026 शाम 5 बजे। ठीक है, तो 5 बजे से पहले पहले 24 अगस्त 2026 आने से पहले पहले इस फॉर्म को जरूर फिल कर लीजिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम में होता क्या है कि साइट बहुत ज्यादा हो जाती है बिजी और आप फॉर्म भर नहीं पाते हैं और आपका फॉर्म रह जाता है, तो आप इसमें अपना करियर भी नहीं बना पाएंगे, क्योंकि काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है गाइज। तो गाइज आई होप सो ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव रही होगी आप सभी स्टूडेंटों के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ कनेक्ट करेंगे संभव टेक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए स्टूडेंट, थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।